पटना हाई कोर्ट से जुड़े तमाम केस का आज के इस वीडियो में हम आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे जो सदानंद जी का केस जो आज लगी हुई थी पटना हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी, जिसको हियरिंग के लिए जो है कह लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील तक आए हुए थे, लेकिन क्या कुछ हुआ उस केस में वो भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देंगे। साथ ही साथ भाषा आर्ता वाली केस की हियरिंग कब है और क्या कुछ उसमें अपडेट्स आया है, इस पर भी आज हम आपको जानकारी देंगे। ओवर एज वाले जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका क्या कुछ केस का मामला चल रहा है और क्या हुआ अब तक, इन तमाम 3 विषयों पर आज जो कि पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है उस केस का अपडेट्स हम आपको देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। क्यों चैनल पर नए हैं इतना ही कहेंगे, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को साझा अवश्य कर दीजिए ताकि वे सभी सच्चाई से रूबरू हो सके। चलिए करते हैं मुद्दे पर चर्चा। साथियों, जैसा कि आज आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जान रहे थे कि पटना हाई कोर्ट में जो है केस की सुनवाई होनी थी और वह केस था सदानंद जी का, और उस केस की चर्चाएं जो है कि कह लीजिए तो चारों तरफ हो रही थी और तमाम लोग ये जान रहे थे आज कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल बेशक आज कुछ बड़ा हो ही सकता है, नहीं बल्कि हो ही जाता, लेकिन कहिए तो कानून की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अधीन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, वकीलों को चलना होता है। बहरहाल ये हुआ कि तमाम जितने भी वरिष्ठ वकील साहब सब थे वे सभी तो पहुंचे, केस की सुनवाई स्टार्ट हुई, लेकिन केस का जो नंबर लगा हुआ था जिस नंबर पर, वहां तक आते आते कहने का मतलब है कि 12 नंबर पर केस लगी हुई थी, लेकिन वहां तक आते आते 8 केस की सुनवाई हो सकी और वह केस की सुनवाई नहीं हो सकी। अंततः तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो ये जानना चाह रहे थे कि आज पटना हाई कोर्ट में जो केस थी उसकी क्या हुई, तो साथियों हम आपको बता दें उस केस की आज सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि अदालत की प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के अनुसार सभी को चलनी होती है। वहीं पर आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा आखिर ये वाला केस का सुनवाई कब होगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं इस केस से क्या क्या प्रभावित हो सकता है। साथियों, इस केस से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 बेशक प्रभावित होगा और इसी के कारण से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच यह अपडेट्स जानने का कह लीजिए तो इच्छा जागृत हुआ था और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बेचैन और हैरान थे। लेकिन एक दिन आएगा निश्चित रूप से इस केस के मामले में जब जजमेंट होगा ना, क्योंकि ये ऐसा वैसा केस नहीं है, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा, ये बड़ा ही कह लीजिए भयंकर है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण केस है जिसकी चर्चाएं पहले भी आपने बीपीएससी के माध्यम से जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें भी इस केस की चर्चाएं पहले से की गई थी। ये तमाम बातें आप जानते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ था 661 जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम जगह में जो भी अंतिम फैसला होगा उसी के फलाफल जो है कि परिणाम देखने को मिलेगा। बहरहाल इस केस के चलते रहने के क्रम में ही जो कह लीजिए कि औपबंधिक प्रमाण पत्र देकर जो नियुक्ति पत्र दिया गया, ये तमाम चीजों को आप जान रहे हैं, तो फलाफल इन्हीं केस का प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन अब ये केस आज तो सुनवाई हो न सकी, किसी कारणवश आपने सुना कि 8 नंबर तक के ही केस को सुना जा सका, यह नंबर 12 पर था, इसलिए आज नहीं हो सका। लेकिन अब आपके जो मन में यह जानने को इच्छा है कि आखिर ये केस की सुनवाई फिर होगी कब, तो साथियों इस केस की अगली जो सुनवाई है वह 17 मई को है। जी हाँ साथियों, इस केस की सुनवाई 17 मई को है और 17 मई को फिर से इस केस में सुनवाई होगी और वह दिन देखने वाला होगा कि क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आती है। बेसब्री से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, भैया आज के कोर्ट का क्या अपडेट है वो हमको बताइए। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज का जो ये लेटेस्ट खबर है ये आपको जानकारी हो गई। वहीं पर एक बड़ी खबर भी आई है भाषा आर्ता की केस को लेकर। देखिए भाषा आर्ता की केस को जो है मेंशन कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, मेंशन कर दिया गया है और उस केस की भी सुनवाई जल्द होनी है। हमें तिथि भी पता है, सब कुछ पता है,
कईयों को पता होगा, बहुतों को, कि आज 10 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन क्या कहिएगा कि इसमें जो लिस्टिंग की प्रक्रिया होती है वह लिस्टिंग नहीं हो सका, क्योंकि बेल वाला केस आज भी बहुत सारा लगा हुआ था। और आज जो दिनांक 10 तारीख को भाषा आर्ता की जो है कि लिस्टिंग होनी थी, ये संभावित थी, लेकिन वह किसी कारण से बेल वाले केस के ज्यादा होने के कारण से जो है कि लिस्टिंग नहीं हो सका, जबकि मेंशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। हालांकि अब यह भी अगली तिथि को सुनवाई होगी और क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन सुनवाई होने से पहले आपको बता दें, भाषा आर्ता वाले मुद्दे को लेकर के जो हमारे वकील साहब थे वो कोर्ट रूम में थे और तमाम चीजों को लेकर भी वो कोर्ट रूम में थे। वहीं पर बीपीएससी के वकील को एक तगड़ा झटका ही नहीं बल्कि कह लीजिए फटकार भी लगाया है। जज साहब के तरफ से बीपीएससी के वकील को एक झटका भी लगा है कि आखिर जो है कि जवाब क्यों नहीं देते हैं। जो जवाब उनके तरफ से सही समय पर नहीं दिया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा आर्ता वाली केस में जो है कि शिक्षा विभाग ने दो बार हमको जवाब दे दिया है, दो बार जवाब दिया है। दोनों बार उन्होंने अपनी जो कह लीजिए हम लोग की जो रीट याचिका है, जो कि हम लोग का भाषा आर्ता शून्य करने के खिलाफ है, तो उस पर जो है उन्होंने अपना सारा ठिकरा जो है कि बीपीएससी पर फोड़ दिया है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि हुजूर, ये तमाम जो चीजों को बदलाव किए हैं ये हम नहीं बल्कि बीपीएससी ने किया है। अब बीपीएससी अपना सारा साक्ष्य के साथ जवाब देगा। वहीं पर इन तमाम चीजों को जज साहब भी जान रहे हैं और जज साहब जो है हमारे वकील साहब के सामने ही, जो बीपीएससी के वकील साहब थे, उस वकील साहब को फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा है, आखिर क्यों नहीं आप जवाब देते हैं? क्या मजबूरी है? क्या मनसा केवल अपने लोगों को नौकरी देना है? ये कड़े शब्दों में टिप्पणी किए हैं, कोर्ट रूम में टिप्पणी किए हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अब उम्मीद है कि बीपीएससी का कह लीजिए जिस प्रकार से लेट लतीफा करने की आदत है, तमाम केस में बीपीएससी के तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। तमाम केस में, चाहे जो भी सप्लीमेंट्री का हो या तमाम जो भी शिक्षक अभ्यर्थी केस किए हैं, किसी में जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप सुने भी होंगे, वैसा ही भाषा आर्ता की केस में जवाब फुड़ ही नहीं रहा है। तो हम आपको बता दें, मेंशन की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले दिनों में जो है कि हियरिंग होने की पूरी संभावनाएं हैं। संभावना इसलिए बोल रहे हैं साथियों क्योंकि अदालत की एक अपनी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अधीन जो है कि तमाम याचिकाकर्ताओं को चलना होता है। दिन रात एक करने के बाद जो है कि वह तिथि निर्धारित होती है। जैसे कि आज दिनांक 10 तारीख की तिथि निर्धारित थी हमारी, फिर से भाषा आर्ता की हियरिंग होती, लेकिन कहिए तो वहां पर बेल वाली केस फिर से लिस्टिंग कर दिया गया था, जिस कारण से हियरिंग आज नहीं हो सकी है। हमने तमाम जितने भी पेटिशनर भाई हैं सभी को जानकारी दिया भी था और जो है कि फिर से जानकारी दे रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो हमारी वकील साहब से बातचीत हुई है उसके अनुसार आने वाले कुछ दिनों में फिर से जो है कि इस पर सुनवाई होने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं पर अब जितने भी ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे भी लगातार हमसे कहते हैं कि भैया क्या अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का जो केस चल रहा था उसका हुआ क्या। तो साथियों आज हम आपको बता दें कि ओवर एज वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ क्या है अब तक। देखिए, ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थियों की सुनवाई जो है पिछले ही दिन हुई थी और उस हियरिंग में जो हुई थी उसमें बहुत सारा ऐसा था कि पिछले हियरिंग से पहले वाला जो केस था उस सभी को सिमिलर मैटर करके खारिज कर दिया गया था। मतलब कि ओवर एज वाले तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जो मौका चाहते थे उनको खारिज किया गया था, लेकिन कुछ केस बचे रह गए थे जिसमें कि अलग अलग तरह से पॉइंट्स बनाया गया था। तो उसमें जो है कि सुनवाई हुई, लेकिन क्या कहिएगा कि जो मामला है कोर्ट का, उस मामले में क्या हुआ कि उसको अगले तिथि के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो जो भी ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे कह लीजिए जितने भी कह लीजिए कि ये सोच रहे हैं कि क्या केस समाप्त हो गई, तो साथियों केस अब भी 2-3 केस बचा हुआ है ओवर एज वाला और संघर्ष जारी है। देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वह देखने का विषय है, किंतु ओवर एज वालों को जो है न्याय मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 जिस प्रकार से शिक्षक की बहाली आ रही है, जैसे लग रहा है भैया कि यहाँ पर क्या कुछ लड्डू बंट रहा है, इस तरह की बहाली आ रही है। कोई आदमी जो है कि एक ही साल में ओवर एज में चला जा रहा है जबकि विगत कई वर्षों से बहाली ही नहीं आई थी। तो इस तरह से कह लीजिए तो तमाम ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसके लिए वे लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब देखने का विषय है
आने वाले दिनों में अदालत से किस प्रकार का न्याय मिलता है और क्या कुछ होता है। वहीं पर हम एक बार आपको अगर निष्कर्ष बता दें, पटना हाई कोर्ट से जो सदानंद जी का आज केस था, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कोलाहल का विषय बना हुआ था, क्या कुछ हो सकता है, उस सुनवाई में क्या हुआ, अपडेट चाहते थे तो हम आपको बता दें उसकी अब जो है कि अगली हियरिंग की डेट हो चुकी है, जो 17 मई को उसकी सुनवाई होनी है। आज जो है कि कह लीजिए तो उसका 12 नंबर पर था, लेकिन 8 तक सुनी गई, 12 नंबर तक केस नहीं सुना जा सका और जो है कि अगले दिन के लिए फॉरवर्ड हो चुका है। वहीं पर भाषा आर्ता में जो हमने आपको बताया वो तमाम अपडेट्स को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए तो सुन पाइएगा, समझ पाइएगा। और ओवर एज की बात को हमने भी कहा, ये तमाम चीजों को आप जान चुके हैं। इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जुड़ जाइए। और इस आई बटन में जो वीडियोस लगा है काफी महत्वपूर्ण है, आप देखना मत भूलिए। यहां तक वीडियो देखें, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।